दोस्तों, एक वीक में 7 दिन होते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक वीक में सिर्फ 7 दिन ही क्यों होते हैं? क्या हुआ, नहीं जानते? कोई बात नहीं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पर उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, लगे हाथ तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। वीक या सप्ताह, जिसे भले ही आज पूरी दुनिया 7 दिनों का मानती हो, पर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि जिस वीक को आज आप 7 दिनों का मानते हैं वो हमेशा से ही 7 दिनों का नहीं था? तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप पाएंगे कि पहले दुनिया की अलग अलग सिविलाइजेशन के वीक अलग अलग ड्यूरेशन के हुआ करते थे। जैसे कि रोमन सिविलाइजेशन में एक वीक 8 दिनों का हुआ करता था, और यही वीक इजिप्शियन सिविलाइजेशन में 10 दिनों का हुआ करता था। तो फिर हमारे वीक में 7 दिन कैसे हुए, और सिर्फ 7 दिन ही क्यों? रोमन्स और इजिप्शियंस की तरह 8 या 10 दिन क्यों नहीं? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे बेबीलोन में। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बेबीलोन एक शहर था जो कि यूफ्रेट्स रिवर यानी फरात नदी के किनारे लोकेटेड था, जो कि आज इराक में है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को बेबीलोनियंस कहा जाता था। बेबीलोनियंस ने एक बात पर गौर किया कि मून हर 7 दिनों में अपना शेप और साइज बदल लेता है, जिससे उन्हें एक 7 डे वीक का आइडिया मिला। और आगे चलकर उन्होंने अपने इसी आइडिया के बेसिस पर सन, मून और उस वक्त तक खोजे गए 5 प्लैनेट्स मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर और सैटर्न के नाम पर सप्ताह के 7 दिनों के नाम रख दिए। इनमें से कुछ को आप उनके नाम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि संडे यानी कि सन्स डे या रविवार, मंडे यानी कि मून्स डे या सोमवार, और कुछ इसी तरह सप्ताह के बाकी दिनों के नाम भी रखे गए। बाद में इसे बदलकर नॉर्थ माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी के अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर रख दिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि पहले बेबीलोनियंस ने सप्ताह के जिन दिनों का नाम हमारे सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स के नाम पर रखा था, उसे बदलकर अब नॉर्थ माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी के अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर रख दिया गया। जैसे कि ट्यूसडे, जिसका नाम पहले मार्स के नाम पर रखा गया था, उसे बदलकर अब ट्यू के नाम पर रख दिया गया, जिन्हें कि नॉर्थ माइथोलॉजी में गॉड ऑफ जस्टिस यानी न्याय के देवता भी कहा जाता है। वेडनेसडे, जिसका नाम पहले बेबीलोनियंस ने मरकरी के नाम पर रखा था, उसे बदलकर अब नॉर्थ माइथोलॉजी के एक देवता वोडेन, जिन्हें हम ओडिन के नाम से भी जानते हैं, के नाम पर रखा गया। जी हाँ, ये वही नाम है जिसे आप सब ने MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हजारों बार सुना होगा। थर्सडे, जिसका नाम पहले हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के नाम पर रखा गया था, बाद में इसे बदलकर ओडिन के बेटे थॉर के नाम पर रख दिया गया, जिन्हें कि नॉर्थ माइथोलॉजी में गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग यानी कि तूफानों और बिजलियों के देवता भी कहा जाता है। फ्राइडे, जिसका नाम पहले वीनस के नाम पर रखा गया था, बाद में इसे बदलकर थॉर की मां प्रिया के नाम पर रखा गया, जिन्हें कि नॉर्थ माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ लव, डेथ, वॉर एंड फर्टिलिटी भी कहा जाता है। इन सब में से सैटरडे की कहानी सबसे अलग और अनोखी है। अलग और अनोखी वो कैसे? आइए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। एक्चुअली पहले सैटरडे का नाम सैटर्न प्लैनेट यानी शनि ग्रह के नाम पर रखा गया था, जिसे बदलकर बाद में रोमन माइथोलॉजी के एक देवता के नाम पर रखा गया, जिनका नाम भी सैटर्न ही था। इन्हें
रोमन माइथोलॉजी में गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ गॉड ऑफ टाइम भी कहा जाता है। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बेबीलोनियंस ने भले ही एक वीक को 7 दिन का बताया हो, पर इसके बावजूद भी दुनिया के अलग अलग देशों के वीक की ड्यूरेशन अभी भी अलग अलग थी और ये सिलसिला कई सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। बाद में 321 AD में जब रोम पर राजा कॉन्स्टेंटाइन का शासन आया तो उन्होंने 7 डे वीक को ऑफिशियल घोषित कर दिया, जिसके बाद दुनिया के बाकी देशों ने भी धीरे धीरे 7 डे वीक के इस कॉन्सेप्ट को मान लिया और अपने कैलेंडर में अडॉप्ट कर लिया। और यही वजह है कि आज हमारे वीक में रोमन्स और इजिप्शियंस की तरह 8 या 10 दिन ना होकर 7 दिन होते हैं।